राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? अम्मा तो दिख नहीं रही है। मेरे को बोला अपना मुंह लेके आएगी तो बड़ा, तेरे को तो रोज ही दिखते हैं, अम्मा को देखना है ना। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोग अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मेरी माँ को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, एक ही बात है। दिल से शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्मा का तो एक दिक्कत है, बस अम्मा अम्मा बस देखती रहेगी ऐसे, मेरे को ऐसे देखती रहती है। जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे को देखती रहती है, कितनी खुश है, कैसे बोल रही है। मैं बड़ा नोटिस करती रहती है अपने मन मन में ना, ऐसे चुपचाप। पहले से इसकी ये आदत है, कभी किसी को टोकती नहीं है। तो कुछ लोगों ने, मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी टाइम है क्योंकि मैं अम्मा के पास हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं निकल जाऊंगी यहाँ से घर को। तो आज अम्मा जो है आपके, मतलब अम्मा से मैं ही पूछ देती हूँ। आपके बंदे 3-4 लोगों ने पूछा था। एक तो सुमन ने पूछा था, एक शशि ने पूछा था, और एक मधुमा ने पूछा था, कई लोगों ने पूछा था। मतलब कई ने भी नहीं पूछा था, इतने ज्यादा ने नहीं पूछा था, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, तो आपका सबसे पहला पहला क्वेश्चन है, अम्मा से मैं इसका रिप्लाई दिलवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है। और मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। अम्मा देखो चुपचाप बैठी है, मेरे को देख रही है और सुन रही है अम्मा। तो चलो शांत हो गया इधर। क्यों, क्या क्या होता है उसको, Q&A विद माय मदर। तो पहला क्वेश्चन था इनका कि मैं बचपन में कैसी थी, शरारती थी या शरीफ थी? तो चलो मैं बताओ कैसी थी मैं। तू अपनी भाषा च बोल, मां हिंदी अजे मां समझाने को। तू अपनी भाषा च बोल, जियां ता बोलना। मां सत्य गला, शाम सत्य गला, इन सत्य गला। केड़ी थी हूं बचपन में जे? खराब थी ना। दूसरा बनी ने। मतलब अम्मा बोल रहे हैं कि मैं बचपन में बहुत भाव ज्यादा बड़ा था, जश्न को थी वो। हाँ, तेरे को हेरता मत ये बोलो भैया पे बोला। हाँ, मैं समझाती हूँ। अम्मा बोल रही है कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत शरारतें करती थी और मैं लड़ती थी। मेरा भाई मेरे से बड़ा था, तो अम्मा को मेरा भाई ज्यादा प्यारा है मेरे से ज्यादा। अम्मा को फिर अम्मा पता क्या बोलती है, अगर मैं अम्मा को बोलती हूँ ना कई बार कि तेरे को तेरा लड़का प्यारा, तो बोलती तेरे दो है, तेरे को कौन सा प्यारा है, छोटे वाला की बड़े। चलो ये तो मजाक हो रहा है। अच्छा, तो मैं अम्मा बोल रही है कि तू अपने भाई से भी लड़ती थी। अब क्वेश्चन ये आता था कि मैं क्यों लड़ती थी, फिर उसका उलट दे देते हैं। तू काम कर मतलब वो काम नहीं करता था कुछ नहीं, और मेरे को सख्त नफरत है उन लोगों से जो कामचोर होते हैं। शानू बोल रहा है जैसे कि मैं, ये यहाँ पे शानू भी बैठा हुआ है, तो शानू बोल रहा है कि जैसे कि मैं। तो मैं बहुत लड़ती थी। अब देखो अम्मा भी मार रहती थी, सारा काम हम दोनों के सिर के ऊपर होता था ना, वो कुछ भी नहीं करता था। और बस ऐसे घूमना फिरना। तो मैंने स्कूल भी जाना, और एक तो अम्मा से दूर हो गई, मैं थोड़ी सी नजदीक बैठ जाऊँ, यहाँ जा मोर। तो दूर मतलब, अब मैंने स्कूल भी जाना, घर का काम भी देखना है ना, वो कुछ नहीं करता था। अम्मा बचपन से बहुत बीमार रहते थे, हमारी माँ सिर में दर्द होती थी इनके, बहुत काम किया इन्होंने, बहुत मुश्किलों से हमें पाला हुआ है। और हम छोटे छोटे होते थे, तो पानी जो है, हमारे फ्रिज तो होता नहीं था। मैंने फ्रिज अभी भी नहीं है मेरे घर में भी नहीं। तो वहां पे लिया भी था मेरे को सेकंड हैंड, मेरे पिताश्री ने, तो वो जो है वो भी खराब हो गया, 3,000 का लिया था। अब देखती हूँ आगे मैंने फ्रिज लेना। लेकिन मैं हर स्थिति में खुश रहती हूँ, और मैं मतलब जो काम नहीं करता ना, मैं उसकी मैं दुश्मन हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन हो गया ए। इसीलिए मैं खराब थी और इसीलिए मैं लड़ती थी, मेरे को छोटी सी आदत थी काम करने की। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, हाँ, एक सुमन ने पूछा है भी, क्या मैं गुड़िया से खेलती थी? गुड्डे गाड्डे नहीं गुड्डे गार्डन देती ना खेलती हूँ। हाँ। कौन लिया समझो गुड़िया? कोई नहीं, अपन बनाते पहले कपड़े कुपड़े नहीं। हाँ, सही सही, अम्मा यही बोली, यही बोली, यही बोल। बिल्कुल, अम्मा ना थोड़ा झिझक, सभी करते हैं झिझक। तो पता है अम्मा क्या बोल रही है? अम्मा थोड़ी कम दिख रही है, अम्मा की तरफ मैं मुंह ज्यादा कर देती हूँ कैमरा। गुड़िया से मैं खेलती थी, वो कपड़े के बनाते थे पहले। किस किस ने बनाई है? हमें तो हमारे माँ बना, आपको किस किस ने बनाई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वो गुड्डे छोटे छोटे होते थे ना, तो ये बताना। और दो क्वेश्चन है, मैं तो मैं भूल गई नाम, उसमें भूल गई मैं। एक शशि किरण है दीदी स्वाटू से। हाँ, उन्होंने पूछा था कि, उन्होंने भी पूछा था, बट मैक्सिमम यही सवाल था सबका
कि मैं शरारती होती थी या नहीं थी। हाँ, तो एक ने पूछा था कि मेरे को शरारत करने पे आप मारते थे या नहीं मारते थे, और मारते थे तो किस चीज से मारते थे? हाँ, मैं बोल बोल, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मैं ना थोड़ी दबंग टाइप की लड़की थी शुरू से ही। मैं थोड़ी मैं थोड़ी मतलब मैं की मारू ये अम्मा ने झूठ बोल दिया, ये अम्मा ने झूठ बोल दिया। नहीं नहीं, बोल तो अम्मा, ऐसे कुछ बोलो, नहीं, कुछ नहीं, नहीं। सारे अपने ही लोग हैं जो भी कर कहते दे बोल तो टूटूंगे कंजरे कुट रही हम। भाई जा दे काज बार में नहीं, कंजरे कुट रही पोरे झाड़ू से तेरा तो बच्चा समझाना है वो है ना अम्मा झाड़ू से मारती थी मेरे को, सुन लो आप लोग भी, ऐसी दबंग होती थी मैं। तो बजी जा तो झाड़ू से क्यों मारती थी? क्योंकि मैं बड़ी, मैं क्या बताऊं आपको, और हमारे घर में टीवी नहीं होता था, तो टीवी देखने में सारे गांव के। लेकिन पता क्या था उस टाइम में, एक बात और थी, है ना, मैं देखा ऐसे सारे इकट्ठे होने मर रहे थे कि जाने टीवी देख रहे हैं। हाँ, मतलब हम क्या करते थे, सारे बच्चे ना छोटे छोटे थे उस टाइम, तो हमारे घर में तो था ही नहीं टीवी, लेकिन जिनके घर में होता भी था ना, जिनके घर में होता भी था, वो लोग भी अपने घर में देखते थे। हम इतने अच्छे बच्चे होते थे शुरू पहले के, और इतना अच्छा प्यार प्रेम होता था। मुझे आज भी याद है, मैं, राजू नहीं, मिंदर, ईमा, स्नीतू, लता, और बहुत सारे बच्चे, हम छोटे छोटे बच्चे नहीं, बड़े मतलब ऐसे थे, 10 11 11 साल के, 12 13 14। तो हमें नाटक देखने की बड़ी लत होती थी, आदत होती थी। तो हम एक ही घर में जाते थे सारे, बाकी सभी अच्छे घर से थे, कि मैं ही बुरे घर से नहीं थी। ये नहीं बोला मैंने, अपने आप मत सोचा करो कुछ लोग अपने आप ही बोल देंगे कि बुरा बोल दिया। नहीं नहीं, मैं बुरे घर से नहीं थी, लेकिन हमारे हालात जो है वो ठीक नहीं थे उस टाइम, ठीक है। तो ऐसी बात है। और एक बात मैं, हाँ, और क्या रह गई थी मेरे से बात करने को, और क्या पूछा था मेरे से, बचपन में मेरे को कौन कौन से खेल पसंद थे? तो अम्मा की पता, अम्मा को, अम्मा घर में रहती थी, मैं तो भागी रहती थी, अभी उसके आंगन में खेल रही हूँ सबके साथ, बच्चों के साथ, तो अभी उस आंगन में हम खेल रहे हैं, ऐसे हम सब सारी लड़कियां ऐसा ही करती थी बचपन में। तो मैं जो खेलती थी, मैं से भी पूछा था कि बचपन में आप छोटे छोटे क्या, तो मैं चौवा, कुली डंडा और पिट्ठू, ये हमारे यहाँ के खेल होते थे। कभी दिखाऊंगी आपको खेल के, वो करूंगी मैं, वो मैं करती थी, वो मैं खेलती थी। फिर आ जाइए, दूसरा टॉपिक में मैं यहाँ पे ही जोड़ देती हूँ, शादी का। फिर बस अभी अम्मा काम करेगी, और फिर जो है मैंने भी अपनी पैकिंग करनी, तैयारी करनी, मैंने घर को निकलना। तो जो हमारी जो शादी हुई थी, उस टाइम हमारे हालात थोड़े से डाउन थे, क्योंकि तो मेरी शादी में मतलब मेरे पापा का जब एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले, तो मुझे बहुत ज्यादा शौक थे, ये भी लेना, वो भी लेना, वो हम नहीं ले पाए, नहीं प्रोवाइड कर पाए। इस बात को बोलने के पीछे क्या मकसद है मेरा, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप मेरे को लाके दो, या मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं अब लूंगी, नो। अब तो वो चले गए, 17 साल हो गए मेरी शादी को। लेकिन मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहूंगी, कभी भी अपने माँ बाप को फोर्स मत कीजिए कि हमें ये चीज चाहिए। मैंने देखा है बहुत सी जगह लड़कियां बोलती है मेरे को हर चीज चाहिए, माँ बाप बोलते हैं कि लड़की हमने तो सब कुछ इसको ही देना। नो, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत सोचिए। मतलब इंसान है ना, उस चीज का वो हो जाता है, हैप्पीफुल हो जाता है कि हमारे को सब कुछ मिल रहा है या मिला है। और माँ बाप से जो सरता है थोड़ा बहुत दीजिए, और आगे जो ससुराल वाले होते हैं उनको भी ये चाहिए कि जो मिला अरे बेटी दे रहे हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको, है ना। तो अब मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, विस्तार से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम जो है, और बहुत इच्छाएं थी मेरी जो पूरी नहीं हो सकी थी। मेरी माँ को भी हमेशा दुख रहता था कि ये नहीं हम दे सके, पर मैंने इनके साथ कभी शिकवा नहीं किया। और हाँ, मैंने आज तक कभी ससुराल की बात इनके पास नहीं लगाई कि मेरे को ये दुख है या वो दुख है, या मैं ऐसा रोना धोना, जैसा मैं यहाँ पे हूँ ना आपके सामने, मैं वैसा ही कभी अम्मा बोलिया कदू बोलिया मेरे ससुड़ी, मेरा सहुराड़ा, मेरी ये दरानियड़ा कितने ना। मैं अपनी माँ को भी हमेशा ही समझाती हूँ, फिर ना तो किसी की उसमें बैठना होता है, पंची में महफिल बोलते हैं जिसको, औरतों को बहुत गंदी आदत होती है महफिल जमाने की। फिर क्या करेंगी, फलानी ऐसी है, फलानी वैसी है, फलाने की लड़की वैसी है, आगे से आगे पहुंच जाएगी, फिर क्या बोलेगी, मेरा नाम मत लेना, मैंने सुना है, पर मेरा नाम मत लेना, ये गलत बात है। अरे अपने काम से मतलब रखो। मैंने अम्मा को बोल रहा है जब फ्री टाइम होता है तो भगवान का नाम लिया, जो सुमिरन किया जा। हाँ, इन्होंने हमारे को 2 3 बहुत अच्छी बातें सिखाई थी बचपन से ही। मैंने आपको एक दिन भी बताया था,
एक तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी। तो मतलब कुछ बातें ऐसी सिखाई थी जो दिमाग में आज तक जो बैठी हुई है। डर लगता है किसी को किसी को लड़ाने में करती है ना औरतें, इधर की उधर, मेरी थी तुम्हारे पास, तुम्हारी मेरे पास। ये करने से मुझे बहुत डर लगता है। आज भी ससुराल में भी मैं किसी की ना तो बात, मैं बैठती ही नहीं हूँ औरतों के बीच में। मेरी सबसे बड़ी ये है। उस वजह से कई ये बोलते हैं कई बार तो बिजी बहुत है, इसको टाइम नहीं है। हाँ मैं बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती। तो ऐसी मेरी हालात है। शादी के टाइम मेरी बहुत सी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, बहुत कुछ लेना चाहती थी मैं। तो चलो बस अभी चलते हैं हम। यही थे दो चार क्वेश्चन, अगली बार आऊंगी तो सारे क्वेश्चन आपने संभाल के रखने और मेरी माँ से जरूर पूछने। और अम्मा ये गिला दूं। हमारे एक बात मैं और बता दूं, हमारे बिलासपुर में मैक्सिमम, अब जो आगे न्यू जनरेशन तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सुधर रही है। हम जैसे जो हमारे टाइम के जो बच्चे थे वो क्या करते थे कि तू तड़क करके, यहाँ पे इस बात के लिए बड़ा फेमस था हमारा बिलासपुर की, तू तड़क करके बात करता है। अच्छे बहुत होते हैं लोग। हाँ थोड़ा सा है, बड़े को भी तू, छोटे को भी तू, तू 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 तू, ये चलता था हमारे। अब तो मैं भी काफी सीख गई हूँ, जहाँ पे मेरा ससुराल वहां पे रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है एक दूसरे को। तू से बोलते हैं हमारे, आपको तू से बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो मैं अम्मा को हम तो अभी भी तू ही बोलते हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। चलो अभी अम्मा से आप कुछ बात कर लो। आप बोलेंगे ना तो अपने पति को बोलने देती, ना अपनी माँ को बोलने देती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इनको नहीं रोकती हूँ। ये बोलते हैं हमने क्या बोलना। चलो एक गीत सुना देते हैं आपको। मैं आज अम्मा मारता गीत। अम्मा गाती भी नहीं, अम्मा बिल्कुल भी नहीं गाती। देखो कितने हमारे अपोजिट, मैं और मेरी माँ। अम्मा नाचती नहीं, अम्मा कभी तक आज तक कभी नहीं नाची। अम्मा को नाचना नहीं आता, अम्मा को गाना नहीं आता। अम्मा अम्मा को, और मेरे सारे अपोजिट है जो मेरी माँ के ना, वो मेरे को सब कुछ काम आता है। तो होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन खुश नसीब होते हैं वो जिनकी माएँ होती हैं। और माँ का जो आशीर्वाद है सभी लोग लीजिए, मैं सबको बोलती हूँ। माँ का ही नहीं, हम ससुर का सास का भी ऐसा ही आदर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको कुछ बोलते हैं या नहीं। अगर वो कुछ बोल भी देती है तो हमने अब अपना ये कर लिया है कि अपने चुप रहो, किसी को कुछ नहीं बोलना। ठीक है। तो अपने घर में तीर्थ व्रत, अपने कुछ आदतें सुधारिए। हमारी जिंदगी में भी बदलाव हो सकते हैं। बदलाव कौन लाता है? हम खुद लाते हैं। जितना हम धंसते जाएंगे गंदगी की उसमें कि ये बोला उसने, ये बोला उसने, ये बोला, उससे बेटर है आप अपना काम कर लो, 2 घंटे अपने काम के लिए दे दो, रेस्ट कर लो, अपने घर में बैठ जाओ। लेकिन भाई प्लीज, मैं खासकर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के घर में आग मत लगाओ। ये मेरी मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट है। बहुत सी औरतों को बहुत गंदी आदत होती है, इधर का उधर, उधर का उधर, और उनके अपने घर का भी नहीं बसते। याद रखना आप लोग भी। आज मेरे को कुछ दिमाग में चल रहा है, मैं ओपनली नहीं बोल रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही है। और धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। तो बोले जाओ अम्मा। मैं एक गाना गाऊंगी अम्मा के साथ। गाया तो कर ली। बोलती है अब कल्ली गाती रहे, मैं कल्ली क्यों गाऊंगी? मेरी माँ नहीं है साथ में, नहीं। क्या गाऊं? दुनिया में माँ की जगह कौन भला ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ। माँ होती है आखिर माँ। अम्मा क्यों रही ना? ये फोन में कुछ ये फोन में लगा है कुछ, मैंने सोचा अम्मा के नाक के ऊपर बैठे। चलो ठीक है, एक फोटो हो जाए। पर किया ठीक है। जय माता दी, है ना? मिलती हूँ मैं। जय माता।